दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही जैसे मैंने टेलीग्राम पे आपको कुछ लेवल्स अपडेट कर दी थी, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को नीचे ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। और साथ ही साथ दिन में 2-3 बार मैंने लेवल्स और साथ ही साथ चैनल भी आपको अपडेट किया था। उस चैनल के ऊपर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। पर दोस्तों एक बात मैं बार बार कहता हूं कि एक्सपायरी के दिन जितना आपको 12:30 से 1 बजे तक मिलता है आप लेके निकल लो, तो ही वो टिकेगा। अगर लालच ज़्यादा करोगे तो प्रॉफिट आधा भी नहीं बचेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सपायरी के दिन हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए ही काम करें, क्योंकि आज दोपहर में देखा है ना कॉल में लोगों के पैसे बने ना पुट में लोगों के पैसे बने, दोनों तरफ के पैसे गायब हो गए, क्योंकि एक रेंज के अंदर ही निफ्टी और बैंक निफ्टी को क्लोज करवाया गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है एक्सपायरी के दिन। अब दोस्तों ये मंथली एक्सपायरी था तो इस तरह का मूवमेंट बहुत एक्सपेक्टेड था। अब मार्केट के अंदर यहाँ से आगे का मूव क्या हो सकता है, एक बात तो यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा दोस्तों। बहुत से लोगों को एक डर लग रहा था कि जो अभी कुछ असेंबली के कुछ विधानसभाओं के इलेक्शंस चल रहे हैं उनका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अभी जो एग्जिट पोल उनके आए हैं उसके ओवरऑल इम्पैक्ट को तो मार्केट ने पचा ही लिया है, ऐसे आप अभी के लिए तो कंसिडर करके चलिए। अब यहां से आगे की मूवमेंट को हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करूंगा। और कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो सेंसेक्स की भी खबर लेते हैं, कल किस तरह की मूवमेंट सेंसेक्स के अंदर हो सकती है। तो सबसे पहले तो निफ्टी से शुरुआत करते हैं। अब जिस लेवल के ऊपर हमें ध्यान देना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊपर के लिए सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। ऊपर के लिए वो लेवल बनती है ये, और ये लेवल है 20,160 की लेवल। दोस्तों ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, अगर इसे डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है 20,160 को, अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो पहला दर्शन हमें ये हो सकता है, और ये है 20,200 का। और अगर कहीं ये 20,200 के ऊपर कुछ समय के लिए टिक गया, कुछ समय के लिए, तो 20,000 के ऊपर जो कॉल राइटर का बर्डन है वो कंप्लीटली हट जाएगा, और एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग के तहत 20,250 से 20,270 के लेवल हम निफ्टी के अंदर विजुअल होते हुए देख सकते हैं। और अगर कहीं 20,270 को ये क्रॉस कर गया, 20,270 को ये क्रॉस कर गया, तो 20,350 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। इसे कंसिडर करके चलिए ऊपर के लिए। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं तो पहला हर्डल बनेगा ये लेवल। ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है दोस्तों, ये इसी तरह से वर्कआउट होगा, और पहला हर्डल बनेगा 20,080 का लेवल। 20,080 एक हर्डल का काम करेगा, एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटता है तो फिर पहला दर्शन हमें हो सकता है 20,030 का। 50 पॉइंट का नीचे एक मूव कंसीडर कर लीजिए। और कभी 20,030 तोड़ देता है तो फिर दर्शन हो सकते हैं 19,950 के। इस तरह की लेवल नीचे के तरफ ध्यान देके हमें काम करना है, और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए आज मंथली एक्सपायरी के दिन भी सेलिंग प्रेशर ने उतना काम नहीं किया जितना करना चाहिए था, तो फिर कल कितना कर सकता है ये आप खुद भी समझ सकते हो। तो इन लेवल्स को समझना है निफ्टी के अंदर। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स को हमें कल के लिए ध्यान देना है, फ्राइडे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अब ध्यान दीजिए, जहां क्लोजिंग हुआ है और डे एंड में एक अच्छा खासा रिकवरी हुआ है, आप देख सकते हो ये कैंडल एक अच्छा खासा रिकवरी है, और ये रिकवरी इसे तकरीबन 44,500 तक लेके गया। अब जरूरी क्या है, जरूरी है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करें, यहां से ये ब्रेक करें ऊपर 44,600 को। ध्यान दीजिए, यहां से 100 पॉइंट ऊपर क्रॉस करके होल्ड करे तो फिर दर्शन हो सकते हैं 44,800 पहले, और अगर इसे क्रॉस करता है तो 44,970 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्यों कह रहा हूं एग्रेसिवली बैंक निफ्टी में, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी के अंदर ये जो रैली हमने देखी है ना, इस रैली के अंदर पीएसयू ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। आप देख लीजिए पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अब वैसे के वैसे ही रुका हुआ है। अगर कहीं ये पार्टिसिपेट कर देता है तो प्रोबेबिलिटी है 45,000 के दर्शन भी हो सकते हैं।
हाँ, पर नीचे के लिए एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज थोड़ा वीकनेस हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो जरूरी क्या है, जरूरी है अगर ये इस लेवल को काट देता है नीचे, मैं ठीक ठाक बियरिश की बात कर रहा हूं, इसका मतलब आप यहां समझ सकते हो कि ये अगर काट देता है 44,370 को नीचे, यहां से 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, अगर ये काट देता है तो पहला दर्शन हो सकता है 44,200 का, और अगर कहीं इसे काट देता है तो 44,050 तक के दर्शन बैंक निफ्टी के अंदर नीचे हो सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेंसेक्स को समझते हैं। देखिए, सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी, और सेंसेक्स के लिए भी जरूरी है कि वो कुछ लेवल्स को अच्छे से ब्रेक करके होल्ड करे। जहां क्लोजिंग मिला है 67,000 का लेवल है, ध्यान दें, ये 67,000 के ही लेवल पे क्लोजिंग मिला है। अब जरूरी क्या है, तो ये 67,070 को ऊपर क्रॉस करके होल्ड करे। अगर कर लेता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 67,200 का, ये लेवल पहला मिलेगा, और अगर ये क्रॉस कर देता है तो 67,300 तक के भी दर्शन यहां हो सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। पर फिर से कहूं, सेंसेक्स कल एक्सपायरी है, और सेंसेक्स एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। खास करके 1 बजे के बाद सेंसेक्स में काम ही मत कीजिए, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी है, मैंने आपसे कहा था सेंसेक्स का स्पॉट हिल भी नहीं रहा है जगह से, और जो प्रीमियम है इन द मनी के प्रीमियम भी 50 और 100 पॉइंट इधर उधर हो रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें सेंसेक्स के अंदर 1 बजे के बाद देखी जाती है। तो जहां तक हो सके 1 तक काम करें। अब नीचे के लिए जरूरी क्या है, तो नीचे के लिए जरूरी है ये लेवल ये क्रॉस करे 66,800 को। अगर ये नीचे क्रॉस कर देता है डिसाइसिवली, तो पहला दर्शन हो सकता है 66,600 का, 200 पॉइंट नीचे, और अगर इसे भी तोड़ देता है तो 66,500 का एक हर्डल है, यहां तक आ सकता है। इसे भी क्रॉस कर देता है तो 66,300 के भी दर्शन हो सकते हैं। तो इन लेवल्स को कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ये नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है। सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन समझते हैं दोस्तों। निफ्टी की ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहां ठीक ठाक कॉल राइटर का डेटा अभी बिल्डअप हुआ है, वैसे तो कुछ खास नहीं हुआ है, पर जो ठीक ठाक हुआ है वो आप कंसिडर करके चलिए। यहां 20,000 के कॉल पे और 20,000 के ही पुट पे ये डेटा बिल्डअप हुआ है, ठीक ठाक वाला। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो डेटा बिल्डअप हुआ है 20,200 के कॉल पे, कॉल राइटर्स का। इसका मतलब है अब जहां क्लोजिंग है यहां से आगे 20,200 एक हर्डल है, ये हर्डल का काम करेगा, क्योंकि ठीक ठाक कॉल राइटर यहां ऐड हुआ है 133 के प्रीमियम के ऊपर, और पुट राइटर की बात करें तो 20,000 के ऊपर बैठा हो। इसका मतलब 20,000 से 20,200 ये रेंज है जहां पे ट्रेड हो सकता है निफ्टी के अंदर। ऑप्शन चेन तो यही समझा रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रहा है उसे देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ठीक ठाक वाला डेटा बना है 44,500 में, ध्यान दीजिए 44,500 में नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल राइटर का डेटा ठीक ठाक ऐड हुआ है आज, और 366 का प्रीमियम है, और साथ ही साथ पुट राइटर भी कुछ हद तक ऐड हुआ है। ये मेक या ब्रेक लेवल है दोस्तों, समझ लीजिए, ये मेक या ब्रेक लेवल है, क्योंकि इधर भी पुट राइटर की बात की जाए तो 1 लाख के आसपास है, और यहाँ कॉल राइटर भी 1,31,000 के आसपास है। इसका मतलब है ये मेक या ब्रेक लेवल है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये नीचे 44,400 को क्रॉस करके निकल जाता है तो एक अच्छा खासा हम देख सकते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा और एक नीचे के लेवल मिल सकते हैं। हाँ, अगर ये 44,600 को ऊपर क्रॉस कर देता है ठीक ठाक, तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के लिए डेटा भी है, ठीक है, कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ काम करें दोस्तों। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, और जो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है उसे ही फॉलो करते हुए काम करिए। ये मेरे इनिशिएटिव्स, ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। टेलीग्राम के ऊपर आज जिन दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद पाया हो, कमेंट जरूर करें दोस्तों। आपके कमेंट मुझे और बहुत से लोगों को मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।